हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। बहुत प्रणाम तो प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आप बहुत शॉर्ट नोटिस में आप ज्वाइन किया प्रभु जी। तो आज का हमारा खूब परम सौभाग्य है। तो बंगाली आप हिंदी मिक्स आज आप क्लास लेना प्रभु जी। तो जैसे लोग अगर कैंप से हैं कुछ आते रहेंगे, ज्वाइन करेंगे। आप चाहिए तो थोड़ा सा मंगलाचरण कीर्तन करके आप स्टार्ट करना। तो पहले हम लोग स्वागत करते हैं सभी भक्तों का। आज का जो सैटरडे साप्ताहिक जो हमारा क्लास होता है भक्ति विक्षा क्लास। तो आज हमारे साथ हिज ग्रेस करुणा सिंधु प्रभु ज्वाइन किए हैं। तो प्रभु जी बहुत ही बोलेंगे तो टैलेंटेड भक्त हैं। तो प्रभु जी बहुत सारा ड्रामा और बहुत सारा सेवा में पार्टिसिपेट करते हैं और खुद ही स्क्रिप्ट भी लिखते हैं और अलग अलग सेवा भी करते हैं। तो प्रभु जी हुगली से हैं, अपना तारकेश्वर से। और प्रभु जी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज से दीक्षित लिया है। और प्रभु जी का हम लोग कमल मुख से सुनेंगे, क्योंकि अभी जगन्नाथ का स्नान यात्रा हो गया था और अभी शुरू होगा रथ यात्रा। तो हम लोग प्रभु जी के मुख से सुनेंगे कि जगन्नाथ की लीलाओं के बारे में। और हम लोग आप लोग सभी लोग श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा हरि बोल। तो हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। स्वागत है प्रभु जी आपका। हरे और टू कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डिवोटीज सबको दंडवत प्रणाम। हिंदी बंगाली पूर्ण मिक्स करके मैं बोल रहा हूँ। मेरे को मालूम नहीं कितना बंगाली लोग हैं इधर। तो आप लोग का मैं सुना हूँ, आप लोग जो अपना रघुपति प्रभु से जो मिला है, इनसे मेरे को ज़्यादा दिन उनसे ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन 6 महीने के अंदर मिलके वो ऐसे हो गया। मेरा कितना साल का उनका रिश्ता है, ऐसे हो गया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा भक्त है। ऐसे वो उन्होंने कैसे है मालूम है, जो सब चीज में आगे है। मतलब जितना जितना सेवा चलता है, उनका पहला नंबर में उनका नाम रहता है। ये उधर का भक्त लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उधर का भक्त लोग ही बड़ा करके अनाउंस करके बताया। तो वो चीज आप लोग को बोल रहा हूँ। तो आप लोग को बड़ी ये होना मतलब लाख है, बहुत अच्छा लाख है। जैसे भक्त तो आप लोग को लेके आगे बढ़ रहा है, रास्ता दिखा रहा है। पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु जो ही बोलिए। तो उनको उनके साथ मैं सुना प्रभु बहुत ही अच्छा। मतलब मैं देखते ही रहता हूँ, मेरे पास इतना कुछ मतलब टाइम और जो भी हो मेरे जितना नहीं पार्टिसिपेट कर पाता हूँ। तो प्रभु का बड़ी आभारी हूँ, आप लोग का बड़ी आभारी हूँ। तो प्रभु जैसे बताया, लेकिन मेरा इतना कुछ क्वालिफिकेशन, बहुत दिन से मैं इस पाथ में हूँ, क्यों ना इससे तो ज़्यादा रॉयल पाथ और कुछ नहीं मिला मेरे को। तो ये पाथ बहुत ही रॉयल पाथ है, इसलिए इस पाथ में जो आएगा, इसको पीछे फिर के देखने का कोई जरूरत नहीं है। और जो इस पथ पे आएगा वापस उसको पीछे देखेगा, इसको सोचना पड़ेगा इससे मंदभाग्य और दुनिया में कोई नहीं है। बहुत जन्म के बाद ऐसे कोई रास्ता मिलता है, ऐसे कोई गुरु मिलता है जो अपना कोई कुछ इच्छा मतलब अपना कोई प्रॉफिट नहीं छोड़ के दूसरे भला के लिए लगता है।
इस दुनिया में तो आज का कली युग में तो कोई कोई भी किसी को पद दिखाता है तो पहले अपना सोचता है, लेकिन ऐसे कोई भक्त तो मिलता है जिसको पथ अनुसरण करने से गुरु को मिलता है, गुरु मिलने से राधा कृष्ण मिलता है। हाँ, तो इस तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ सकता है, अपना जो मनुष्य जीवन है उसको सार्थक कर सकता है। हरी बोल। तो सबका मेरा जो है, मैं अपना जो बात करूंगा वो तो सभी भक्तों से और भगवान से और कुछ किताब पढ़ के प्रभुपाद जी का और भक्त लोग का जो सुना हो उसमें से मैं दोहराने की कोशिश करूंगा। तो सरस्वती माता से मेरा प्रार्थना, आप लोग से प्रार्थना है, आशीर्वाद करिए। ये जो टॉपिक है जगन्नाथ का टॉपिक है, और उनका भक्तों का गुणगान करना हमारा जैसा बहुत ही न्यून भक्त तो नहीं है, न्यून व्यक्ति के मनुष्य के बारे में ऐसे मुख मुख से ऐसे बराबर बहुत ही शुद्ध भक्तों के बारे में बोलना इतना आसान नहीं है। स्टिल अपना शुद्धिकरण के लिए और मैं बोलने का कोशिश करूंगा। तो इसमें कुछ भूल है तो हमको माफ करिए। हरि बोल। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाका चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांतो श्री राधाकांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनत्रयीनं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। तो हम स्टार्ट करें। तो हम जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहा है, तो प्रभु हमको आदेश दिया जगन्नाथ जी के बारे में बोलने के लिए। जगन्नाथ का जो भक्त है, जगन्नाथ का लीला तो अशेष है। जगन्नाथ को लीला तो काउंट नहीं कर सकते। भगवान जैसे रोज एक एक दिन में एक एक लीला करता है, इस तरीके से उसको जो शुद्ध भक्त है उनके साथ उनका लीला होता है। तो शुद्ध भक्त जैसे वो हम बोली महाराज जब बोलेंगे, जब वामन देव के बारे में बोलेंगे तो बोली महाराज का बात आता है। प्रहलाद नरसिम्हा के बारे में बोलेंगे प्रहलाद महाराज का बात होता है। और जब श्री राम के बारे में बोलेंगे तब हनुमान का बात आता है। इस तरीके से जब हम जगन्नाथ जी के बारे में बात करेंगे तब उनका शुद्ध भक्त के अंदर, शुद्ध भक्त बहुत है उनका, उसके अंदर हम हमारा जयदेव गोस्वामी और पद्मावती का नाम आता है। तो हम जयदेव गोस्वामी और पद्मावती जब उनसे जो उनका जो कहानी है, उनका जो जीवन गाथा है और उनका जो लिखा हुआ गीत गोविंदम वो कैसे आया, उसका महत्व क्या है। और हम ये गीत गोविंद के बारे में हम लोग का जो क्लास में था उस टाइम पे ऐसे लिखा गया था, जो जयदेव का गोस्वामी का गीत गोविंदम इतना ही है। ये शास्त्र जो है ये बहुत ही गंभीर शास्त्र है। जैसे बोलता है चैतन्य चैतामृत हायर क्लास का है, जो वो इतना जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरीके से जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंदम है ऐसे लिखा हुआ है शास्त्रों में, जो इनको सुनिए। जैसे जब भगवान को स्वयं देने के लिए ये गाया जाता है, उस तरीके से इसको समझाने के लिए इतना महत्व नहीं बताया। जैसे प्रभुपाद भी बताया, इसको समझाने के लिए मत कोशिश मत करो, इसको सुनो, बहुत ही शुद्धिकरण होता है। तो इस तरीके से है भगवान का और भक्त का महिमा है। हम हम बोलते हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु जब आया था, उन्होंने भी ये किताब मतलब ये जो ग्रंथ है उन्होंने अध्ययन कर रहा था। जैसे बोलते श्री चैतन्य चैतामृत उन्होंने कृष्णदास कविराज उन्होंने जो उनका जो लिखा था, फिर उस चंडीदास का कविता, विद्यापति का कविता, फिर बिल्लमंगल दास ठाकुर का जो था कृष्ण कर्णामृतम, फिर रामानंद राय का नाटक, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंदम। श्री चैतन्य महाप्रभु ये सब किताब को बहुत बार पढ़ाई करते थे, देखते रहते थे, सोचते रहते थे। तो इसमें हमको महत्व समझ में आता है जो श्री चैतन्य स्वयं इसको पढ़ते थे खुद।
তো इसके बाद हम देखते हैं जयदेव প্রভুজি গোস্বামী के। একটুখানি মানে বাংলায় বলবেন মাঝে মাঝে, माझे माझे बोलो बांग्ला, तो हम मैं कंटिन्यू बंगाली में बोलेंगे और कैसे मिक्स करना है? मिक्स मिक्स करेगा तो ठीक। ओके। तो अभी कंटिन्यू जो नेक्स्ट बोलते हैं, ओके, अभी जो जयदेव गोस्वामी का जो जन्म আছে जन्म সেটা হচ্ছে केंद्रबिल्लो ग्राम, केंद्रबिल्लो नाम का कोई ग्राम है। उस जगह में और जन्म হয়েছিল। और उनका पिता का नाम था भोजदेव और माता का नाम था बामा देवी, ऐसे उनका था। लेकिन बचपन में उसका फादर और पिता माता उसको गुजर गया था, मतलब उनका मृत्यु हो गया था। तो लेकिन उन्होंने बहुत ही बचपन से बहुत अच्छा भक्त था भगवान का। उसका जीवन में जो मिला था, उन्होंने चाहा बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन उस टाइम का राजा था, उनका जीवन में ऐसे लोगों के साथ उनका संग हुआ था। और उनके साथ था उनका मतलब पद्मा देवी। तो ऐसे ऐसे उनके साथ कैरेक्टर उनसे मिला था। कोई कुछ बोल रहा है कुछ? तो राजा राजा जयदेव राजा जब लक्ष्मण सेन के साथ कैसे मिलन हुआ था उनका, तो राजा जब अ, लक्ष्मण सेन जो था, उनका पिता था बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन का जो पिता था, वो क्या था उस टाइम बुद्धिज्म था। तो उनको बुद्धिज्म को वो बल्लाल सेन का पिता भगाया देश से। इसके बाद ये जो बल्लाल सेन था, बल्लाल सेन लेकिन ये इतना भक्त नहीं था। उन्होंने था क्या, उन्होंने मतलब आर्टिफिशियली जो तंत्र मंत्रों में तंत्र विद्या सीखता था, और ये भक्ति में बिल्कुल नहीं था। उन्होंने क्या कर रहा था, उन्होंने मदिरा पिता पी रहा था, फिर स्त्री संग कर रहा था। ऐसे करते हुए अपना राजकार्य बंद कर दिया था। तो उस टाइम वो नदी का दूसरा जगह में जाके ऐसे कुछ कर रहा था, सुना। फिर उनका पुत्र का नाम था लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन को बहुत यंग था, तो सब लोग बताया तुम उधर जाओ। वो उसको स्विमिंग आता था, तो साঁतार केटे वो लक्ष्मण सेन उन्होंने नदी क्रॉस करके उधर जाके देखा उसका पिताजी जो था बल्लाल सेन ऐसे कुछ स्त्री संग कर रहा है, मदिरा पी रहा है ऐसे। तो उनको पिताजी को बताया ऐसे नहीं करना चाहिए। बोलते हैं नहीं, मैं राज्य में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा ये अच्छा लगता है। तो वापस फिर लक्ष्मण सेन अपना राज्य में आया। राज्य में आके मंत्री सबको बताया, प्रजा को बताया, राजगुरु को बताया जो मेरा पिता भी ऐसे कर रहा है। तो उन्होंने भी जाके उसका पिताजी से मिला। तो पिताजी बोला मैं और राज्य में नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग ये देखो। तो बाद में ये लोग आके फिर लक्ष्मण सेन बहुत ही यंग था, उनको ही राजा बना दिया। तो अभी राजा होते हुए लक्ष्मण सेन एक्चुअली वो भक्त था। तो लक्ष्मण सेन बाहर निकलता था, फिर वो कुछ शिकार करता था। तो वो শিকার करने के राजा का শিকার বলেगा तो তীর ধনুক নিয়ে শিকার করবে। আর যখনই ও ধনুক থেকে তীর ছুঁড়েছে, তখন ও কোনো পশুকে মারতে গেছিল। এখানেও ঘটনা যে পশু ওরা মারতো যে নিজেদের খাওয়ার জন্য নয়, কোনো হিংস্র পশু যাতে বিঘ্ন না ঘটায় অন্য পশুদের, তাদেরকে ঠিক করার জন্য। তো ওই যে পশুকে মারার জন্য যে তীরটা ছুঁড়েছিল, সেই তীরটা গেছে কোথায়, তখন উম, এ, জয়দেব জয়দেব একটা गाছের नीचे बसे वो वो कीर्तन कर रहा था। तो वो कीर्तन सुनते हुए वो जो तीर है, वो तीर जाके वो जयदेव का कीर्तन में डांस कर रहा था। ये सब रियल घटना है। तो ऐसे घटना में वो राजा उधर लक्ष्मण सेन देख रहा है, मैं तो जा रहा हूँ तीर चढ़ने के लिए, मारने के लिए, लेकिन ये तीर चला गया कहाँ, पेड़ के नीचे उधर का कीर्तन चल रहा है, इसका जयदेव गोस्वामी का उसमें डांस चल रहा है। तो वो देख के बहुत ये हो गया, तो मतलब उससे इस तरीका से लक्ष्मण सेन के साथ उसका मिलन हुआ। तब ऐसे देख के जब इधर आया, और ऐसे इतना अच्छा भक्त था जयदेव गोस्वामी, वो भगवान को सोचता सोचता था, देखता था, और मूर्छित हो जाता। ऐसे उतना अच्छा भक्त था, मतलब भगवान का मतलब विरह है बोलिए, उसका सच में पागल था, इतना अच्छा भक्त था। इस तरीके से उन्होंने जब आया, तो लक्ष्मण सेन तो देखा ऐसे आदमी एक है कि उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, पेड़ के नीचे है। तो लक्ष्मण सेन राजा होके भी उनका देखभाल करने के लिए मतलब चालू हो गया, देख মানে খুব দেখতে ওর পরিচর্যা করতে লাগছিল। এবং 10 দিন ওনার সঙ্গে ছিলেন এবং ওনারকে পরিচর্যা করেছিলেন। তো ওনাকে বলছিলেন তুমি আমার প্রাসাদে চলো, তাহলে আমি তো তোমাকে দেখভাল করতে পারবো। বলছে না, রাজার প্রাসাদে যাওয়ার মতো আমার এ নেই, আমি ভোগ বিলাস পছন্দ করি না, আমি আমি যেখানে আছি আমি ঠিক আছি। তখন उन्हीं बोल যে ওনাকে তুমি যাও चंपाहाटी। तो चंपाहाटी जो है, हमको जब नवद्वीप परिक्रमा होता है तो प्रभु को मालूम पड़ेगा जो चंपाहाटी बोल के एक जगह है जहाँ पर बहुत चंपा का वृक्ष है।
और वहाँ पे ये जो बहुत अच्छा भक्त लोग मुनि ऋषि लोग तब रहता था। तो अब राजा लक्ष्मण सेन बताया तुम उधर जाओगे तो तुमको कम से कम देखभाल करने के लिए कोई रहेगा। तो उन्होंने उनका बात सुन के चंपाहाटी रहने के लिए चालू हुआ। तो चंपाहाटी जाके जब रहने के लिए चालू हुआ, उस जगह में, हरिबोल सबको समझ में आ रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ में सुनाई दे रहा है हरिबोल? हाँ हाँ हाँ, माঝে মাঝে বাংলা বলবেন প্রভু, বাস আমি ओके তো ओके और तो ओके स्लो स्लो जाएगा, अच्छा है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, स्लो जाओ। ओके, क्यों ना, भक्तों को समझ में आना चाहिए जो बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ऐसे बोलते जाऊंगा, ऐसे नहीं है ना, ठीक नहीं है ना, तो हाँ, थोड़ा ना ना, समझ में। बांग्ला हिंदी मिक्स बोलन, आधा ओके लोग बांग्ला है, आधा से ज्यादा बांग्ला है। ओके, इस हरे तरीका से। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो प्रभु जी ने सही बोले कि थोड़ा अगर स्लो बोलेंगे तो मे बি সবার ভালো হবে প্রভুজি। মানে ओके সবাই সকল তো সমান নাই প্রভুজি, ওই জন্য একটুখানি আসতে বললে মনে হয় আসছে। ভালো হবে। ওকে ওকে ওকে, সেই জন্য হরে আমি কৃষ্ণ। জিজ্ঞাসা করলাম। আমি বলে যাব সমাজ মে আসবেন, তাহলে আমাকে স্লো করতে হবে। ওকে, হরি বল। হরে তো কৃষ্ণ। অ্যাকচুয়ালি আমি কিছু কিছু নোটও করছি না তো, মেবি ছুটে যাচ্ছে ওকে যেমন ওকে ওকে ওকে, আমি বুঝতে পেরেছি। ওকে, হরি বল, বুঝতে পেরেছি। তো এখন আমাদের কোথায় আছি? আমরা আছি লক্ষ্মণ সেনের সাথে। लक्ष्मण सेन के साथ जयदेव गोस्वामी का अभी मिलन हो गया। मिलन के बाद उन्होंने अभी चंपाहाटी में रहने के लिए चालू किया। तो चंपाहाटी जो एक साधु संत का बहुत अच्छा जगह है, तो वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जो जन्म हुआ था, जयदेव गोस्वामी का जन्म का 300 साल बाद चैतन्य को आविर्भूत हुआ था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, उनका सपनों में आया था। किनका? जयदेव गोस्वामी। स्वप्न में नहीं है, उनको पूरा देखने के लिए मिला। जैसे अजानो लंबित बाहु कनक अवर्ती नौत, इसके बाद क्या है, द्विज भरो विश्वम भरो, वंदे जगत पल करो, जगत पल करो, करुणा अवतारो। तो ये जो श्री चैतन्य का रूप है, লম্বা লম্বা হাঁটু পর্যন্ত হাত, এবং ওনার যে সুন্দর এর চোখটা হচ্ছে এর মতো পদ্ম ফুলের মতো, এবং বহুত সুন্দর, সোনার মতো দেখতে চৈতন্যকে দেখে এর আগে কোনোদিন অ্যাকচুয়ালি দেখেননি। জয়দেব গোস্বামী তো দেখেননি। তো উনি বলছেন আপনি কে? তো উনি বললেন যে আমি হচ্ছে আরো 300 বছর পরে আমি এই কলিযুগে আসবো, কিন্তু তোমাকে আমি বলছি তুমি এখান থেকে তুমি যাও, পুরী যাও। উনি বলছেন যে তখন जयदेव गोस्वामी बोलते मैं क्यों जाऊँ, मैं तो इधर ठीक हूँ। बोलते नहीं, मैं पुरी में मैं आऊंगा, तुम उधर जाओ और तुम उधर जगन्नाथ का सेवा करो। तो उनका जाने का इतना इच्छा नहीं था, लेकिन जगन्नाथ का बात सुन के उन्होंने अभी चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके उन्होंने गया पुरी में, पुरी धाम में। तो यहाँ पे एक बात आता है, ब्रोजो। ब्रोजो कथा का अर्थ क्या है? ब्रोजो बोलेगा तो कोई हम लोग का भी सोचता है जो हमको ब्रोजो धाम में जो भक्त लोग है कितना अच्छा रहता है, पुरी धाम में मायापुर में जो रहता है कितना अच्छा है। तो इसका मतलब समझना पड़ेगा, जो ब्रोजो का अर्थ क्या है। ब्रोज बोलेगा तो मूव करना, बोलेगा तो मूव, बोलेगा तो कैसे है, जो भगवान का बातों से जो चलता है, मतलब भगवान का जो, उनका जो योजना है उसका अनुसार में जो लोग चलता है उसको बोलता है ब्रज। इसका मतलब है जो ब्रजवासी जो है उनको सब भगवान का जो योजना है उसके हिसाब से चलता है। ऐसे नहीं जो मेरा जो इच्छा है मेरे चलूंगा, ऐसे नहीं, उनका इच्छा में चलता है। जैसे इनका जीवन में हम देखेंगे, जयदेव और पद्मावती का, तो सारा उनका जो भगवान जगन्नाथ का जैसे योजना हुआ, उनका जिंदगी इसी तरीके से गया। उनका पिता माता का कोई अपना कुछ इच्छा नहीं प्रकाश हुआ। इसमें हमको एग्जाम्पल मालूम पड़ेगा। तो ब्रज का अर्थ तो यही है, जो भगवान का इच्छा में हमारा जिंदगी को मूव करना। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे प्रसादम का महत्व जो है। तो जब जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य और ये जयदेव गोस्वामी रहने के लिए लगा, तब उन्होंने रहता था कैसे, जो प्रसादम का भी मिलता था उन्होंने प्रसाद पाता था, जब नहीं मिलता था तब प्रसादम उन्होंने नहीं खाता था। তো একদিন দেখে যে জগন্নাথ দেখছেন যে जयदेव, एक कुत्ता जो है वो भी खा रहा है और उसी जगह से जयदेव गोस्वामी भी खा रहा है। तो जगन्नाथ देख रहा है क्यों ना, ये जो महत्व है इधर ये रियल ऐसे है। बोलते जगन्नाथ का प्रसाद कुत्ता बिल्ली कोई पक्षी के मुंह से मतलब झूठा होके भी उसका अपवित्र नहीं रहता है।
तो जगन्नाथ का महिमा, प्रसाद का महिमा यही है। ये दिखाने के लिए भगवान जगन्नाथ ये लीला प्रवर्तन किया था। तो कुत्ता भी खा रहा है और ये जयदेव भी खा रहा है, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ जी ऐसे बताया नहीं, हम उसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। भक्ति के ऊपर कृपा किया। तो लेकिन इसके अंदर महत्व भी बताया, पुरुषोत्तम का महत्व क्या है। और इसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे आप जो ये हम सुना जयदेव गोस्वामी के बारे में। अभी आप देखेंगे जो पद्मावती के बारे में। पद्मावती कौन था? पद्मावती का पिता माता पद्मावती का, उन्होंने एक्चुअली उनका पिता का नाम था देव शर्मा। और उनका जो उन्होंने आंध्र प्रदेश से आया, उनका आंध्र प्रदेश से उसका पिता पिता माता है। उन्होंने उनका कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने जब लेकिन मन में बहुत इच्छा था हमारा कोई संतान हो। ऐसे सोच के कोई बताया जो जगन्नाथ के पास जाओ। तो पुरी में उन्होंने आया। तो पुरी में आके उन्होंने गया समुंदर के उधर। तो ऐसे पुरी में जो ऐसे कुछ ऐसे जो है, तो आप जो पतित पावन हो और जगन्नाथ का मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन हो और महादधि, मतलब समुद्र में तो एक्चुअली हम लोग जो जाता है नहाने के लिए जाता है, 10 बार नहाता है, लेकिन ऐसे नहीं है, उसमें भी प्रेयर है। तो ये जो पद्मावती का पिता जो गया था देव शर्मा, उन्होंने जाके सुबह से शाम तक नहा रहा था, मतलब डुबकी लगा रहा था उधर का। सब बाजू बाजू वाला এসে ওনাকে বলছেন যে তোমরা এত সকাল থেকে সন্ধ্যে চান করছো কেন, তোমাদের তো শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তখন উনি বলছেন না, আমরা একটা প্রার্থনা করছি। তো বলছি, কি প্রার্থনা? যে আমাদের একটা সন্তান চাই। তো ওনারা বললেন যে না, তোমরা এরকম না করে তোমরা কিছু এ নিয়ে উপহার নিয়ে ভগবানের কাছে যাও, জগন্নাথের কাছে যাও। তো এই কথা শুনে ওনারা সন্ধ্যাবেলা চলে গেছেন জগন্নাথ মন্দিরে, কিছু চাঁপা ফুল নিয়ে গেছেন ভগবানকে দেওয়ার জন্য। পদ্ম ফুল নিয়ে গেছেন। তো তখন দেখে না জগন্নাথ মন্দির বন্ধ। আর যখন বন্ধ হয়ে গেছে, ওরা জগন্নাথ মন্দিরের পাশেই নিজেদের পাশেই শুয়ে পড়েছে, মন্দিরের দরজার পাশে। তখন জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা, ওনারা রাত্রেবেলা চলে চলে এসেছেন। জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা হেঁটে হেঁটে আসছেন, ওরা দেখতে পাচ্ছেন। এসে জিজ্ঞাসা করছে জগন্নাথ যে তোমার কি চাই বলো। তো উনি বলছেন, দেব শর্মা বলছেন আমার আমার সন্তান চাই। বলদেব বলছেন কি সন্তান চাই? উনি বলছেন যে আমার পুত্র সন্তান যাই হোক কোনো অসুবিধা নেই, একটা তো সন্তান চাই। তখন বলদেব বলছে সন্তান যদি আহ তো কি কি করবে সন্তান? বলছে দেখো সন্তান, আমি প্রমিস করছি তোমাকে, যে জগন্নাথ বলদেবের সামনে প্রমিস করছে যে সন্তান যখন উপযুক্ত সময় হবে আমরা তোমাকে সেবার জন্য আমি দিয়ে যাব। তো তখন আবার বলদেব বলছে যদি সন্তানকে যদি তুমি রাখবেই না, তাহলে তোমার সন্তান নিয়ে লাভটা কি? বলছে না, এখানে একটা আমাদের বোঝার ব্যাপার আছে যে ये जो बचपन में जो संतान होता है, मतलब 7-8 साल, 8-10 साल तक हम लोग क्या सोचता है संतान कितना जल्दी बड़ा हो बड़ा हो बड़ा हो। तो ये संतान का जो छोटा जो बचपना जो है, ये एक बहुत लीला है पिता माता के साथ हमारा जो है। वो जो कभी कभी समझ सकता है कोई कोई पिता माता, तो वो समझ सकता है जो वो उस टाइम क्या था। गोद में लेना, चलना फिरना एक बहुत अच्छा मजा आनंद है। जैसे राम और उनका पिताजी, जो ये सब जो था ना बचपन का, आप देखेंगे कितना उन लोग से मधुर लीला था। हमारा भी ऐसे है, बचपन में छोटा बच्चा होता है, हम सोचता है कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटा में और अलग आनंद है, ये आप महसूस कर सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं वो छोटा था बहुत अच्छा आनंद हम मिलता था, अभी इतना बड़ा हो गया तो और वो आनंद नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया जो छोटा बच्चे को आनंद लेने के लिए हम चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ऐसे प्रॉमिस करके जगन्नाथ बलदेव ये चला गया। तो ये बात ऐसे है, तो जगन्नाथ बहुत पर्सनल है। उस टाइम राजा के साथ डायरेक्ट बात करना, पुजारी के साथ डायरेक्ट बात करना, भक्तों के साथ ज्यादा डायरेक्ट बात, सपनों में आना, ये बहुत आम बात था उस टाइम का। लेकिन लेकिन वो लोग उस पर्याय में था, इसीलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खुद आके ऐसे डायरेक्ट बात करता था। वैसे बोलते हैं उस टाइम राजा, सुनाई दे रहा है ना प्रभु? तो बोलता है उस टाइम राजा का कोई प्रॉब्लम है, राज्य मतलब मंदिर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये इसमें कुछ हिस्टा गोष्ठी हमारा जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट राजा आके बताएगा कान में, सीधा सपनों में बताएगा तुमको ये करना है बस। इतना अच्छा पर्सनल था जगन्नाथ। और जगन्नाथ बोलते हैं उनका हाथ ऐसे है ना, हाथ होने का मतलब क्या है हमको समझ में नहीं आता, जगन्नाथ के हाथ ऐसे क्यों है। हम भी सोचता था जो जगन्नाथ क्या है, भगवान हाथ नहीं है पा नहीं है। वो बोलता है आलिंगन करने के लिए बैठा है जगन्नाथ। जगन्नाथ जब रथ यात्रा के बाद आलिंगन है ना, जब बाहर में रहता है तो रियली उसको आलिंगन करने के लिए आपको मिलता है, बहुत ही भीड़ रहता है।
लेकिन किसी को कभी चांस मिले तो उसको आलिंगन करने का चांस यही है। जगन्नाथ जब बाहर रहेंगे तो आपको कृपा करके, उसमें बहुत ज्यादा लाइन रहता है, कभी जाके आप उसको आलिंगन कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान और दूसरा कोई कृपा नहीं है जिसको आप डायरेक्ट ऐसे हग कर सकते हैं। तो इस तरीके से है जगन्नाथ, आप अपना जगन्नाथ इस तरीके से है, महाप्रसाद ऐसा है। अभी पद्मावती के बारे में हम बात कर रहा था। तो पद्मावती को तो उन्होंने मतलब आशीर्वाद लेके घर पे आया। कुछ टाइम का पद्मावती का जन्म हुआ। एक पद्म उनको दिया था, इसलिए उनका पद्मावती नाम भी हुआ। भगवान के पास पद्म देके आशीर्वाद लिया था बोल के पद्मावती नाम हुआ। जब अभी पद्मावती कैसे था, बहुत बोलता ना सुशील, सारा गुणवती संपन्न था। मतलब स्त्री का जितना गुण होता है उनके पास कंप्लीट गुण था पद्मावती का, सारा तरीका से गुण था। तो जब उन्होंने अभी किया है, अपना होगा तो बोलेगा ठीक है, उनका भी पढ़ाई कराओ और सब घर पे रखो। लेकिन उनको याद है जब अभी, जब उपयुक्त समय हो गया, उन्होंने आया जगन्नाथ के पास आया, उनको लेके और देने के लिए आया। तो उन्होंने अभी बताया जगन्नाथ जी, जो हमारा जो प्रॉमिस था वो हम देने के लिए अभी ये करने के लिए आया है। तो जगन्नाथ बोलता है, उस टाइम ऐसे देवदासी प्रथा भी था, जो किसी को शादी नहीं करके उधार देता था। लेकिन उन्होंने बताया नहीं, मैं ऐसे, ये तुम्हारा ये जो पद्मावती है उनके बारे में हम, मेरा दूसरा योजना है, আমার অন্য যোজনা আছে, আমার অন্য প্ল্যানিং আছে। তো প্ল্যানিংটা কি? বলছে আমার একটা ভক্ত আছে, যে যার নাম হচ্ছে জয়দেব গোস্বামী। তো তার সাথে ওর বিয়ে দাও, এবং ও আমার জয়দেব গোস্বামী আমার যে ভক্ত সে খুব ভালো ভক্ত, আর পদ্মাবতীও খুব ভালো ভক্ত, এরা দুজনে মিলে আমার সেবা করবে। तो तখন पिता माता देव शर्मा उनको लेके चला जाता है। उनका जो गांव था केंद्र बिल्लो गांव में जाता है, और उनको ऐसे देव गोस्वामी को मिलता है। तो अभी उस टाइम एक कैसे मिलन होता है, हम लोग का अभी एक शादी करने के लिए कितना मेहनत है, लड़की देखना, ये देखना, वो देखना। ये देखिए जगन्नाथ का कैसे पूरा प्लानिंग है, कुछ भी कोई टेंशन नहीं है। अभी इस तरीके से जब जयदेव गोस्वामी के पास गया, वो देखा उधर उनका जॉब कीर्तन चालू है पेड़ के नीचे। तो पिता माता जाके देखा ऐसे कोई बैठा है, तो उनको जाके बोला आपका नाम जगन्नाथ जयदेव गोस्वामी? बोला हाँ। तो आप कौन है? तो मैं देव शर्मा हूँ, मेरा ये बेटी है। जगन्नाथ बताया ये आपको शादी करने के लिए। तो कैसे देखिए, कोई कुछ बात नहीं है, बोलते सीधा सीधा जाके बोलते हैं आपको शादी करना है। ये वो तो है, कोई उसका ना तो कोई घर है ना तो कुछ है, वो तो रहने की जगह नहीं है। तो ऐसे सीधा जाके उसका बेटी को भी, तो ये रियल सब कुछ है। ये सीधा जाके बोलता है, जो भक्त है उसको सीधा जाके हाथ में देके बोलते हैं हरे कृष्ण, हम चलता है। तो इतना दिन इतना बड़ो किया, सीधा जाके किसी का भगवान बोला उनके हाथ में देके जा रहा, बोलते रुको रुको, मेरे पास कुछ घर नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपना बेटी को देके जा रहे हो, मैं क्या करूंगा? बोलता है नहीं, जगन्नाथ बताया आपको सेवा करने के लिए, इन दोनों मिलकर। बोलते हैं नहीं। फिर ऐसे बोल के फिर वो जो उनका बेटी है पद्मावती, बहुत सुशीला था, वो भी भक्त है। तो उन्होंने सीधा उनका पाँव में गिर गया। बोलता है मेरा पिता बताया तो आपको मेरे को ग्रहण करना पड़ेगा, मैं तो पुरी से आ रहा हूँ। तो वो अभी वो क्या सोच रहा था, ठीक है, मैं तो क्या करूँ। और जब इधर उधर जा रहा है तो अभी पद्मावती उनको उनके साथ ही जा रहा है, बिल्कुल छोड़ता नहीं है। तो बोलते एक काम करेंगे, अभी रात पेड़ के नीचे सो जाता है, घर भी नहीं है, क्या जाएंगे। तो बोलते हैं सो जाता हूँ, रात को मैं उनको छोड़ के भाग जाऊंगा। तो रात को जब ऐसे प्लानिंग करके अभी सो गया बोलेगा, तो ऐसे सोने का एक किया प्लानिंग, ड्रामा किया। तो ऐसे सोते सोते भगवान, अभी जगन्नाथ का तो बड़ा प्लानिंग है। उनका क्या प्लानिंग है, सबसे प्लानिंग मास्टर तो जगन्नाथ है। तो जগন্নাথ স্বপ্ন में এসে বলছে দেখো জয়দেব, তোমার কাছে যে তোমার সাথে বিয়ে হয়েছে, যে পদ্মাবতী, এ তো আমার ভক্ত, তুমি আমার ভক্ত। আমার হচ্ছে প্ল্যানিং হচ্ছে তোমরা দুজনে ভগবানের সেবা করো, গীত গোবিন্দ লেখো, এবং ভগবানের নাম কীর্তন প্রচার করো, আমার নাম কীর্তন। তো এই কথা বলে জগন্নাথ, তখন আর তো কিছু করার নাই। জগন্নাথ যখন স্বপ্নে এসে বলে দিয়েছে যে আমার সেবা করো তুমি হচ্ছে, এবং সংসার করো, আর কিছু করার নেই তখন। এবার সংসার মানে ঘর করতে হবে, সব জিনিসপত্র করতে হবে, ঘরের যে ব্যাপার, সংসার বন্ধনে বাঁধা হয়ে গেল জয়দেব গোস্বামী। এখানে ঘটনা আছে, জয়দেব গোস্বামী কেন্দ্রবিল্ল গ্রামে ফিরে যায়, এবং ফিরে যাওয়ার পরে ওর কোনো ঘর নেই। ওর যে আগের ঘর ছিল সেখানে এসে দেখে যে জায়গাটা আছে। তখন ওর ভাই ওকে বলে তাহলে ঘর করো। এবার ঘর করবে তো মানে তখন কুটির তৈরি করবে। তো কুটির করতে গেলে সরঞ্জাম কিছু জোগাড় করে সবাই নিয়ে এসে করছে। নিজের পদ্মাবতী যে আছে সেই ওকে হেল্প করছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখে তখন মাটির চাল টাল তৈরি হচ্ছে ঘর এ দিয়ে। আহ তখন দেখে আহ পদ্মাবতী নিয়ে বাইরে কোথাও রান্না করছে, আর ভগবান স্বয়ং এসে ওকে এরকম কিছু কিছু কাঠ এইসব কিছু দড়ি টড়ি ধরিয়ে দিচ্ছে।
তখন ও এসে নিচে বলছে, ভগবান আমি এই জন্য বলেছিলাম আমাকে কেন সংসারী মত করো, যে সংসারী হয়ে গেলে তোমাকে আমার সেবা করতে হবে, আমার সেবা না করে ভগবান সেবা করবে আমার, এই জন্য বলছে আমার বিয়ে বিয়ে টিয়ে করাও নি। তো ভগবান বলছে না, আমি তো এটা ভক্তের সেবা, তুমি যেমন আমার সেবা করো, আমারও সেবা করার দায়িত্ব ভক্তের। তো ভগবান এখানে এই জন্য বলে আমরা যদি এক পা যাই, ভগবান 10 পা আগিয়ে আসে। তো এইভাবে ওদের ঘর তৈরি হয়, আর এবং ওরা খুব সুন্দরভাবে থাকতে থাকে। তখন তখন খুব খুব আনন্দে ওদের দিন কাটে। তখন এখানে চলতে চলতে এখানে ঘটনা হয় কি, যে একদিন কি হয়েছে, যখন ওদের ঘরের কাছে ছিল অজয় নদী, তো অজয় নদীতে চান করতে যেত রোজ। আর জয়দেব গোস্বামী এই যে গীত গোবিন্দ বা যেগুলো লেখা, এটা হচ্ছে কি কারো শুনে লেখা নয়, এগুলো एगुलो হচ্ছে কি, ये जो गीत गोविंद है, ये जयदेव गोस्वामी खुद अपना आंखों से देखता था, उसी को लिखता था, और उसका जो पत्नी है उसको डांस करता था। तो ऐसे गीत गोविंदम का ऐसे है, जो भगवान दिखाएगा आंखों में, उसका पत्नी डांस करेंगे, वो लिखेंगे। तो गीत गोविंद का इस तरीके से गीत गोविंद आया है। तो वो गीत गोविंद लिखते लिखते ऐसे एक उनको दिखाया, ऐसे दिखाया जो अ, मतलब उसका जो एक कहानी ये है, जो राधा रानी एक बार ऐसे मतलब देख रहा है, जो राधा रानी के मतलब 60 बोलता है, 60 करोड़, 60 करोड़ जो गोपी है, तो उनको छोड़ के, हाँ उनको छोड़ के राधा रानी को ढूंढने के लिए भगवान कृष्ण जाता है। तो राधा रानी का महत्व तो ऐसे है। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान कृष्णा एक बार राधा रानी से राधा रानी के पास आया, तो देखा उनका जो ऐसे गाल में एक टीप है, टीप बोले एक बिंदी। तो राधा रानी उनको पूछा, तो ये सब ये देख रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जयदेव गोस्वामी ये सपनों में और उनको दिखाई दे रहा है जो ऐसे हो रहा है। तो ऐसे है, उनका इसमें एक बिंदी है। तो राधा रानी पूछ रहा है, ये बिंदी तुम्हारा ये इधर में गालों में और चीक जो ही बोलिए उसमें कहाँ से आया। वो बोलता है मैं उधर गया था, कुछ फूल पत्ती सब उठा रहा था, दूसरा गोपी तो शायद हवा में उड़ के आया। तो राधा रानी बिल्कुल उनका तो ऐसे है, जैसे माताजी लोगों का जो है वो उधर से आया है, हम ऐसे ही सोचता है। तो उन्होंने तो बड़ी गुस्सा में है, बोलते नहीं तुम कोई कहाँ गया था। तो उन्होंने जब बिल्कुल हट होकर बैठा था, तब उन्होंने बताया एक काम करो, तुम्हारा जो सी पादो पद्म है तो मेरा सिर पे रखो। तो इस तरीके से जब वो देखा, तो जो देखता था वो लिखता था। अभी ये जब देखा, वो बोलता है नहीं ये तो हम नहीं लिख सकता। बोलता है सब चीज लिख सकता हूँ, लेकिन राधा रानी का पाव जो है वो भगवान श्री कृष्ण का चरण, ये सिर का मुकुट बनेगा, ये कैसे हो सकता है। ये नहीं नहीं, ये तो मैं कुछ गलत है, ये तो मैंने नहीं लिख सकता। तो ऐसे ऐसे जब उनको पत्नी से बात किया, वो बोलता है ये नहीं लिखूंगा, मेरे को नहीं होगा, एक काम करो, मेरे को थोड़ा तेल दे दो, मैं जाता हूँ अजय नदी में नहाने के लिए। अभी जो होता है उनका नहाना कैसे होता था, उनका नहाने के लिए बोलते 4 घंटा लगता था। क्यों ना, वो जाएगा नहाने के लिए, वो देखेगा अजय नदी, उसको याद आएगा गंगा, उसका याद आएगा भगवान कृष्णा, वो बेहोश हो जाएगा। कोई आके बोलेगा अरे तुम कहाँ क्यों सो गया, बोलेगा मैं किसके लिए आया था, अरे मैं नहाने के लिए, ओके ओके मैं नहा लेता हूँ। इस तरीके से जाते जाते फिर कृष्णा कथा बोलेगा कि इसे मिलेगा, मतलब नहाने के लिए 4 घंटा लगता था। तो उनका उसका इनको मालूम था जो अभी नहाने के लिए जा रहा है, मेरे तो अभी 4 घंटा, तो मैं तो रसोई में कुकिंग वगैरह सब कर लेता हूँ। अभी इधर भगवान कृष्ण क्या कर रहा है, वो बोलता है तो ये मेरे को, मेरा तो ये बात नहीं लिख पाएगा, तो मैं क्या करूँ। तो वो जो भी घर से बाहर गया, वो खुद अभी वही सीधा अपना जो पति का वेश लेकर भगवान कृष्ण स्वयं आया। तो ऐसे दर्जे में खटखटाया। तो उन्होंने बताया क्या हो गया, बोलते पति बोलते मैं मेरा वो याद आ गया, तो मैं अभी लिखने वाला हूँ। तो एक काम करो, तुम मेरे को जल्दी करके भोजन भी दे दो तो मैं कर लेता हूँ। तो वो बोलता ठीक है, देखने के लिए तो एक ही है। तो अभी उसको भोजन दे दिया, प्रसादम हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला वो दे दो किताब दे दो, बोलते हैं वो मैंने लिख दिया, ओके लिख के रख दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरा सो गया, उनको थोड़ा पद सेवा किया, पोती का जैसे सेवा होता है पहले दिन में, उनको फैनिंग किया, हवा दिया। तो ऐसे करके फिर क्या होता है, पति का जब सो जाएगा, फिर पत्नी का क्या होता है, अभी वो उनका खाने का टाइम होता है। तो वो जब पुसना अभी खाने के लिए लगा, तो इससे काफी टाइम हो गया। अभी देखा आके कोई दरजा में खटखट रहा है। तो दरजा में जब खटखट रहा है, बोलते कौन है।
बोलते मैं तुम्हारा पति हूँ। बोलता है मेरा पति तो अंदर पति बाहर पति कैसे हो सकता है? बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हारा पति हूँ। अभी ऐसे दरवाजे में जो खटखटा करता है, पहले को नजदीक में बहुत घर होता था ना, तो नेबर वाला आके देख रहा है, बोलता है अरे क्या हो गया, उसका दरवाजा नहीं खुल रहा है। बोलता है मेरा पति तो अंदर है, आप कौन है? बोलता है अरे बाबा मैं तुम्हारा पति हूँ जयदेव, तुम खुलो। सब बाजू बाजू देख रहा है। तो बहुत वो अंदर बाहर ऐसे ऐसे कर रहा था एक्चुअली। एक बार अंदर देख रहा है पति, उधर बाहर ऐसे ऐसे करके करके फिर बोलता तुम खुलो। तो जब खुल के देखा, वो देख रहा है अभी क्या हो रहा है, पुरुषोत्तम खा रहा है। पोती गया नहाने, पत्नी कर रहा है पुरुषोत्तम सेवा। उस टाइम में ऐसे कुछ रीति नहीं था। उस टाइम का रीति ऐसे था, पहले पति भोजन करे तभी पत्नी भोजन करे। तो उन्होंने बोल दिया, व्यभिचारिणी बोल के भी बताया, तुम पूरा धर्म कर्म सब भूल गया, तुम तो व्यभिचारिणी बन गया। बोलता है देखो वेट करो। वो तब क्या कर रहा है, इधर उधर देखना चालू कर रहा है। बोल तुम क्या देख रहे हो? बोलता है मैं तुमको देख रहा हूँ। बोलते मैं तो इधर खड़ा हूँ। बोलता है नहीं नहीं रुको रुको, मैं घर के अंदर देखो। बोलते घर के अंदर अभी देखने के लिए गया, वो जो सोया था भगवान कृष्ण वो अभी नहीं है। अभी बोलते हैं आप इधर आया, मेरे को प्रसाद पूछा, फिर बोला किताब। बोलते ओके ओके किताब, ओके किताब दे दो, कौन सा किताब है, क्या किताब में मैं लिखा दिखाओ। वो किताब खुल के देखा, उसमें ऐसे था, देही पद पल्लवम मुदारम राधिके चारुशीले, ऐसे अम, देही पद पल्लवम उदारम राधिके चारुशीले। ये बहुत अच्छा ये है। इसका मतलब यही है, जो भगवान श्रीमती राधा रानी का जो पाद पद्म है मेरा, भगवान कृष्ण का सिर पे उसका भूषण हो, मतलब उनका मुकुट। तो ये बात लिखना तो उन्होंने इसीलिए नहीं लिख रहा था। हम भी साधारण कोई मनुष्य सोच सुनेंगे, बोले कि कैसे भगवान है जो अपना राधा रानी का पाँव ऊपर हो, ऐसे कोई भगवान होता है क्या? तो ये साधारण मनुष्य को भी वो सोच रहा था कैसे लिखूं, इसलिए भगवान कृष्ण खुद आके वो लिखा है। तो वो जब देखा जो ये कंप्लीट है, तब उसको समझ में आ गया। अभी उसको बताया पद्मा, जब उनको पद्मा बोलेगा ना, तो वो भी बेहोश हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे है, वो जब पद्मा बोलेगा ओके, जब बोलेगा पद्मा ऐसे करके जब बोलेगा ना, तब वो भी मूर्छित हो जाता है। तब जाके उन्होंने बहुत डर में था, मैं क्या कर दिया, मेरा दूसरा पति कहाँ क्या हो गया। तो जब ऐसे करके बुलाया तो वो सो गया। तो वो बोलता है नहीं मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो ये मैं नहीं था, ये था भगवान कृष्ण स्वयं आके ये सब लिख के गया। और तुम बड़ी भगवान हो, भाग्यवती हो, जो तुमको तुमको जगन्नाथ का मतलब भगवान का खुद सेवा करने का कारण अवसर तुमको मिला। तो सीधा भगवान आके उनके साथ उनका सेवा दिया। तो ऐसे भाग्यवान है, ভাগ্যবান ছিল যে আমাদের পদ্মাবতী। তো পদ্মাবতী এই ধরনের এই যে মানে জগন্নাথের যে লীলা, তো পদ্মাবতীর সঙ্গে হয়েছে। এবং আমরা এই যে যে জগন্নাথের যে এই যে লীলা, তো এই লীলা হচ্ছে যে কেমন, এই লীলা হচ্ছে জগন্নাথের যে মানে জগন্নাথের যে ভাব, সেটা হচ্ছে দ্বারকাধীশ কৃষ্ণা, দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের যে রাধারানীর প্রতি যে বিরহ, দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের রাধারানীর প্রতি যে বিরহ, সেটা হচ্ছে জগন্নাথের রূপ। জগন্নাথের রূপটা এরকম, দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের রাধারানীর প্রতি যে বিরহের রূপ, সেটা হচ্ছে জগন্নাথের রূপ। তো রাধারানীর মহিমা এখানে আমরা দেখতে পাই। রাধারানীর মহিমা আমরা দেখতে পাই যে ওদের 60 কোটি जब रासलीला है, 60 कोटी ব্রজ গোপী दादी के छेड़े भगवान कृष्णा राधा रानी को मतलब ढूंढने के लिए जाता है। तो राधा रानी का महिमा इस तरीका से है, हम इतना ऊपर में सोचना चाहिए राधा रानी कौन है। तो एक बार क्या होता है, इसके बाद जब वो लिखा हो जाता है, वो लिखने के टाइम हरि बोल हरे कृष्णा सबको समझ में आ रहा है, बोलना सुनने आ हाँ रहा है, हाँ हरि हाँ बोल। हाँ। ओके, हरी बोल। कंटिन्यू करूँ नहीं तो मैं बंद यस करूँ कुछ? यस यस। नहीं नहीं नहीं, हरि बोल। कंटिन्यू कर। ওকে, তো इसके बाद होता है, हम लोग देखता है, আমরা দেখি যে দেখবেন আমরা যখন কোনো तीर्थस्थाने যাই, बड़ बड़ चादरे বা हमारा जैसे यही होता है, इसमें इसमें हरि नाम लिखा रहता है। ये कहाँ से आया एक्चुअली, ये हमको सोचना है, ये सब लिखना है ऐसे नहीं है। ऐसे भी मुस्लिम लोग और भी पंजाबी लोग का ऊपर भी ऐसे चादर होता है जिसमें लिखा, ये चालू कैसे हुआ। ये जो जयदेव गोस्वामी
ये जो गीत गोविंदम एक्चुअली ये लिखा था, बोलता है ऐसे 10 साल लग गया था उनको लिखने के लिए। क्यों ना, उसका लिखना ऐसे नहीं था जो ऐसे लिख दिया उनका। पहले तो उनका सपनों में आएगा, उन्होंने देखेंगे, फिर अपना पत्नी से बात करेंगे, पत्नी डांस करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे। तो ऐसे जय ऐसे 10-10 साल जब कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने सोचा अभी ये जगन्नाथ को कैसे भेंट देंगे, मतलब उपहार कैसे देंगे। तो उन्होंने सोचा एक काम करेंगे, मैं ऐसे बोलूंगा, और उधर में जो टेलर लोग है जो हाथ में लिखता है ना, आगे बोलते हैं कांथा, जैसे आगे हो तो कांथा, ঠাকুমারা ওই দড়ি দিয়ে সুতো দিয়ে বড় ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতো। তো এবং অনেক কিছু ওতে লেখাও থাকতো, আমি দেখেছি। তখনকার দিনে বড়াসন হতো বলে, এরকম সুন্দর হাতে করে লিখে বড়াসন, আগেকার দিনে হয়তো অনেক বছর আগের। তো এইভাবে হতো আগেকার দিনে। তো সেইভাবেই আহ জগন্নাথের যে এই যে এটা আহ, গীত গোবিন্দম, গীত গোবিন্দম এরকম কাঁথাতে মানে সেলাই করে লেখার জন্য একজনের কাছে গেছে। তো এরকম কাঁথাতে গিয়ে গিয়ে লেখার জন্য গেছে, কিন্তু ওই আমাদের উম, এ কি জয়দেব গোস্বামীর কি যখনই কিছু এরকম বলতে যাবে মাঝে মাঝে মূর্ছা হয়ে যাবে। তো অনেক মানে এরকম 7টা বড় বড় চাদর বা শাড়িতে এরকম জয়দেব গোস্বামীর গীত গোবিন্দম লেখা হয়েছিল। বলছে যখন লিখতে লিখতে অনেক সময় যখন ইয়ে শুয়ে পড়ছিল জয়দেব গোস্বামী, তখন একবার কি হয়েছে, শুয়ে পড়েছে, তখন অন্য একজন কোনো বুড়ো লোক এসেছে। বলতে বলছে যে ও তো শুয়ে পড়েছে, মানে মূর্ছা হয়ে গেছে, সব মানে এত ভাব বিভোরে বলছে মূর্ছা হয়ে গেছে। বলছে আমি হচ্ছে একজন বুড়ো মতো লোক এসে বলছে আমি জানি এরপরে কি। বলছে তুমি কি করে জানো? বলছে আমি ওর ভাই। বলছে আমি হচ্ছে যে এই জয়দেব গোস্বামীর ভাই, হ্যাঁ, কোনো কৃষ্ণ শর্মা এরকম নাম বলে। বলছে আমি জানি এরপরে কি হবে, তোমরা লিখো। তো এদিকে জয়দেব গোস্বামী মানে মূর্ছিত হয়ে গেছে, আর ওখানে ভগবান কৃষ্ণ বা জগন্নাথ স্বয়ং এসে বলে বলে দিচ্ছেন, আর সেইটা লেখা হয়ে গেছে পুরো 7টা চাদরে। গীত গোবিন্দম সেলাই করে, সুতো দিয়ে সেলাই করে লেখা হয়েছে। हरे कृष्णा प्रभु जी ने प्रणाम। थोड़ा हिंदी हिंदी में भी थोड़ा सा बोलती है हरे कृष्णा। ओके। तो वो जो चादर है ना, वो चादर कैसे है, वो चादर जो अभी गीत गोविंदम तो उनका बुक में लिखा हो गया। तो उन्होंने बताया मैं भगवान को कैसे दूं। अभी देखेंगे जगन्नाथ के पास जाएंगे ना, हम भी देखते हैं जो हमारा इस्कॉन में तो छोटा सा एक पतला कपड़ा वगैरह लगाता है, लेकिन जगन्नाथ को देखोगे तो बहुत बहुत मोटा मोटा कपड़ा वगैरह ऐसे ऐसे काट के रखता है। तो हम जगन्नाथ को जब लीला सुनेंगे मालूम पड़ेगा क्यों क्यों ना बड़ा कापर के अंदर ऐसे लिखा रहता है गीत गोविंदम, और वो कापर को सिर पे अपना बॉडी में रखता है। ऐसे नहीं कि इस्कॉन जैसा पतला कपड़ा ऐसे नहीं है। तो ये जगन्नाथ का हम भी बाद में समझ में आया क्यों ऐसे है, जगन्नाथ को इतना मोटा कपड़ा में ऐसे ऐसे बांध के रखता है सिर पे ऐसे कुछ। तो ऐसे गीत गोविंदम जैसे लिखा जैसा है, तो हमको कोई भेंट देना है तो ऐसे भी हम दे सकता है। तो उस तरीके से ही लिखा हुआ चीज हमारे पास, जैसे हमारा जो ये है ऐसे लिखा हुआ जो चादर होता है, तो इस तरीके से मेरा आइडिया में बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से लिखा हुआ चीज उस तरीके से आया। तो पहले स्टार्ट कौन किया था? ये जयदेव गोस्वामी स्टार्ट किया था भगवान को देने के लिए। अभी जब चादर बन गया, तब भगवान जगन्नाथ को मालूम पड़ गया तो मेरा चादर बन गया, अभी उनको लेना है तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने बताया सपनादेश हो गया राजा को, तो मेरा चादर बन गया, मेरा ड्रेस, तुम अभी किधर लेके आओ। कहाँ से लेके आओ? जाओ उधर जयदेव गोस्वामी उनके पास से लेके आओ। फिर राजा पूरा सबको भेज दिया। वो भी चादर जब गया बहुत पालंक के साथ, बहुत मतलब उत्सव के साथ वो चादर मतलब ये गया, साल गया चादर के साथ। তো চাদর ऐसे ऐसे बहुत उल्लास के साथ গিয়ে আনন্দ করতে করতে সব রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেল। এবার জগন্নাথকে দিয়েছে সবকিছু, জগন্নাথকে পরিয়ে দিয়েছে। একদিন এরকম ঘটনা হয়েছে, রাজা আসতো, মানে राजा मंगलारती आता था उधर। राजा लक्ष्मण सेन खुद आता था उधर मंगलारती दर्शन करने के लिए। तो एक दिन देखा तो जगन्नाथ का जो कपड़ा है वो फटा हुआ है, और कुछ ऐसे उसका बाल कुछ ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बड़ी ये हो गया, जो पुजारी को बताया ये क्या हो गया तुम्हारा, ये जगन्नाथ को तुम लोग अच्छे से सेवा नहीं किया, तो जगन्नाथ ऐसे कैसे हो गया। तो क्या किया वो राजा, वो जो पुजारी था उनको जेल में डाल दिया। तो ऐसे राजा उधर ऐसे था, जो ऐसे नहीं जो मैं कभी कभी आऊंगा, नहीं, रोज मंगलवार आता था। तो अब उन्होंने फिर सपना देश हो गया। भगवान डायरेक्ट कनेक्शन है। बोलते तुम क्या किया, मेरा मेरा क्या घटना है मालूम है? बोलते सुनो फिर। बोलते आप बताइए क्यों आपका आपका कपड़ा क्यों ऐसे फटा हुआ है? आपका जो कुछ ये बेस अच्छा नहीं करता है क्या? आपको सजाते नहीं है क्या ये भक्त लोग, हमारा पंडा लोग? बोलते सुनो ऐसे है,
कि पद्मावती बोल के कोई मेरा भक्त है, जो रात को बेगुन का पेड़, बेगुन का खेत है ना, बेगुन बाड़ी, बेगुन का पेड़ का खेत में आके उन्होंने मेरा गीत गोविंदम गाता है और उस बेगुन उठाता है। और मैं, उसका सुर इतना अच्छा है, मैं अपने आप को राग नहीं पाता हूँ। मैं मेरा स्वर्ण वेदी छोड़ के मैं उसके, वो गाना उनका मुंह से सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। और वो जब देखता है पीछे घूर के, क्यों ना मेरा तो शरीर का कुछ गंध अलग होता है, तुम्हारा पांडा लोग बहुत अच्छा सेंट वेंट देता है। तो ये सुन के वो जब पीछे देखता है, मैं बेगुन का पेड़ के अंदर घुस जाता हूँ। और बेगुन का पेड़ में आपको मालूम है कांटे रहता है, कांटा था कि बेगुन तुलते के लिए कांटा लगे, वो कांटे में क्या होता है, मेरा ये जो कपड़ा है अटक जाता है। मैं फिर जब जाता हूँ उसमें थोड़ा टूट जाता है। तो ऐसा अभी फिर क्या बोलता है, बोलता है, तुम्हारा तुम इतना कादा कैसे की करे लागे, मुझे ऐसे मिट्टी क्यों लगता है। अभी सुबह ऐसे होता है रात को, फिर जब मंदिर में घंटी बजता है सुबह, मैं जल्दीबाजी में आता हूँ, मैं कभी गिर जाता हूँ, तो उसमें मेरा चादर में कादा भी मतलब मिट्टी लग जाता है। तो ये हो गया पद्मावती यार, ये पद्मावती का गीत गोविंदम सुनने का स्टार्टिंग। तो उस टाइम उन्होंने बोल रहा था, जो एक काम करो भगवान, आपको उधर रात को भागने का जरूरत नहीं है, मैं पद्मावती और सबको लेके आता हूँ इधर, जो आपको रोज शयन में ये गीत गोविंदम सुनाएगा। तो इसलिए तब से चालू हुआ, कोई कोई अच्छा जो भक्त है उसको गीत गोविंदम का कुछ कथा सुना के भगवान का सुलाता है। आज भी मंदिर में चालू है, तो ऐसे गीत गोविंदम सुना के, तो इस तरीके से उनको फिर लेके आए, उसका पिता माता को लेके आए उन्होंने पद्मावती का, और उनको रखा। हाँ, तो उसको अभी उनका सेवा ऐसे हो गया, जो गीत गोविंदम सुना के उनको सुलाना। तो इस तरीके से उनका अच्छा मतलब ये चल रहा था। इसमें एक क्या हुआ है, इसमें जब इसमें इसमें एक होता है, एक शालिग्राम का एक रियल स्टोरी होता है। शालिग्राम, शालिग्राम का कैसे भगवान का गीत गोविंदम सुनता है। तो ऐसे है जो एक घर में से, एक घर से चार डाकत आता है, और उनका जो है पूरा संपत्ति लेके जाता है, उसके अंदर से एक शालिग्राम भी लेके जाता है। और जो वो शालिग्राम लेके जाता है, तो सारा चीज तो पैसा सोना तो बांट सकता है, लेकिन जो पाथर, कालो पाथर, वो क्या करेंगे, वो बोलता है इसको फेंक दो, नहीं तो कुछ ऐसे करो, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। तो बोलते क्या करो, उसको एक काम करो, वो जो मोची है ना जूता सिलाई कर रहे उसको दे दो। तो वो भी उसमें से बोला, ओके 10 रुपये में दे दो, कुछ तो मिलता है। अभी वो जूता सिलाई वाला वो क्या करता था, हमको सुनने के लिए इतना अच्छा नहीं है, जो शालिग्राम सिला का जूता में कुछ ऐसे करता था। तो उधर में एक भक्त आया, वैष्णव आया, गीत गोविंदम गाते हुए। हाँ, तो गीत गोविंदम का कुछ जो सर्ग है, तो वो गीत गोविंदम का सर्ग उन्होंने बताया, बोल रहा था, उनका जूता सिलाई चल रहा था। अभी इसका भी बहुत अच्छा नॉलेज था, भगवान दिया था, वो गीत गोविंदम का भार तो सीख लिया था। कौन? मोची। और मोची जब कोई उसका ग्राहक आता था, तो उन्होंने ऐसे गीत गोविंदम बोलता था और जूता पॉलिश करता था। तो ये जगन्नाथ को बहुत अच्छा लगता था। तो इस टाइम उसके कुछ दिन बाद एक ऐसे ही रियली ब्राह्मण आया, वो देखा एक कालो का पाथर है। तो वो बोलता है, तुम्हारे पास वो क्या है? बोलता है, ये तो कालो पाथर है। बोलते नहीं, ये है शालिग्राम शिला है, तुम मेरे को दो। बोलते है कितना पैसा? बोलते पैसा कोई बात नहीं है, जो पैसा लो, लेकिन मेरे को दो। वो लेके गया शालिग्राम शिला, लेके जाके घर पे बहुत ही पश्चाताप किया, भगवान आपको, आप कहाँ कहाँ चला जाता है। तो उनको अभिषेक वगैरह किया, बहुत अच्छा सेवा किया। लेकिन फिर सामनादेश हो गया उनको, आदमी को। बोलते एक काम करो, मेरे को मोची के पास वापस करो। बोलते भगवान, उधर जूता सिलाई चल रहा है, आपको जूता के ऊपर रखता है, उधर आपको चाहिए? बोलते सुनो, मेरे को इतना सेवा से अच्छा है, मेरा जो वो जो गीत गोविंदम मेरे को सुनना चाहिए, मेरे को गीत गोविंदम चाहे तो सुनाओ, नहीं तो मेरे को वापस करो। वो बोलते नहीं भगवान, मैं तो सुबह से हम गीत गोविंदम गाएंगे, आप मेरे पास रहो। तो ऐसे जगन्नाथ ऐसे बहुत पर्सनल है। तो इस तरीके से जगन्नाथ का लीला होता है। तो एक बार क्या होता है, लक्ष्मण सेन, तो उनका तो गीत गोविंदम सुनता है। तो सुनने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है, वो क्या करता है, बोलते हैं ये बहुत गरीब है, उसको पास ऐसे करो, उनको उनको बहुत ज्यादा स्वर्ण वगैरह मुद्रा देके उसको घर पे वापस करता है, एक बार घर पे भेजता है। तो क्या होता है, रास्ते में फिर उसको क्या होता है, डाकू मिल जाता है, कुछ डाकत उसको मिलता है, स्वर्ण वगैरह दे दिया, मालूम पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया, चार डाकत क्या किया, उनके पास से सारा स्वर्ण वगैरह ले लिया,
लेके बोलता है, फिर वो पहले बोलता है क्या करूं, बोलते पूरा मेरा स्वर्ण ले लो। फिर कौन बोल रहा है बताएं, ये जयदेव गोस्वामी बोल रहा था, मेरे को तो ये चाहिए भी नहीं, राजा मेरे को दिया, आप लोग ले लो, कोई मुश्किल नहीं है। अभी डाकत लोग बोल रहा है देखो ये राजा का तो बड़ी प्रिय है, स्वर्ण तो ले लिया, बाकी ये आदमी जिंदगी जिंदा रहेगा तो मेरे बारे में बताएगा, फिर हमारा भी गया, एक काम करो इसको मार डालो। तो चार डाकू मिलके क्या करते हैं, उसका हाथ काट देता है, हाथ काट के उसको एक कुआं में डाल देता है, जिसमें पानी उठाने वाला कुआं। तो जब हाथ काटता है वो क्या दिखता है, उसका कुछ पश्चाताप तो नहीं है, वो दिखता है ये तो जगन्नाथ है, मैं तो जगन्नाथ बन गया। उसको जगन्नाथ याद आता है, उसका हाथ काटने का पश्चाताप नहीं है, उसका जगन्नाथ याद आता है। वो कुआ के अंदर से ही जगन्नाथ तो उसका वो कीर्तन वगैरह करता है इस तरीके से। एक बार फिर लक्ष्मण सेन उधर से जा रहा था शिकार करते हुए, वो देखा इधर से बहुत अच्छा कीर्तन कौन कर रहा है, बाद में देखा वही जयदेव गोस्वामी उधर कुआ के अंदर कीर्तन कर रहा है। फिर एक काम किया, उसको उठाया, उठा के लेके सीधा अपना राजप्रासाद में लेके आया। एक्चुअली लक्ष्मण सेन का बहुत दिन से इच्छा था, जो ये जो जयदेव गोस्वामी को मेरा इसमें लेके आओ, मेरा प्रासाद में लेके आओ, लेकिन वो कभी भी उनको अवसर नहीं दिया। तो इस बार उसको लेके उन्होंने गया, और उन्होंने के जाने के बाद उन्होंने अपना मतलब घर पे उनको फैमिली को भी मतलब पद्मावती को बुलाया, उधर था, और उनका जो जो ब्राह्मण का आसन दिया था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसे प्रभु अभी टाइम है कितना, क्या मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ। वो अब पाँच पाँच 5-10 मिनट है तो 5 ओके मिनट है। ओके ओके, मैं उस हिसाब से मैं कहूँ ओके। तो जब उन्होंने अभी आया, तो अब देखा जो मतलब अभी उन्होंने सब मतलब उनको ने मतलब एडवाइजर बन गया, मतलब जो स्पिरिचुअल एडवाइजर बन गया, कौन, लक्ष्मण सेन को राजप्रासाद में अभी अपना ये रहने लगा, जयदेव गोस्वामी पद्मावती रहने लगा। तो लक्ष्मण सेन को बताया एक काम करो, आप मेरे को रखा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट आप एक काम करो, द्वादशी का दिन में आप भक्तों लोग के बुला के आप उनको पुरुषोत्तम सेवा करो और गिफ्ट दो। तो ठीक है, बोलते कोई मुश्किल नहीं है। तो द्वादशी में जैसे ये हमारा भी लिखा हुआ है, द्वादशी में कुछ दान करना सोचना अच्छा है, पहले पारण का पारणा के पहले। तो इस तरीका से तो उन्होंने सबको एक किया, इनवाइट किया। तो चार जो डाकू था उसको भी खबर मिला, तो उन्होंने भी ब्राह्मण साज के आ गया। तो जब आ गया, तब जयदेव गोस्वामी को देखा, फिर क्या लाइन से आ रहा है ना, और सब लोग राजा का जो ये है प्रहरी है वो भी देख रहे, बोलते जाओ जाओ जाओ। तो वो देखा उधर ये जयदेव गोस्वामी बैठा है, तो बोले अरे जयदेव गोस्वामी जाऊंगा तो मैं उधर राजा को बोल देगा क्या होगा। फिर उन्होंने जयदेव गोस्वामी क्या किया, राजा को बोला ये जो चार लोग है ना मेरा स्पेशल है, इनको 10 गुण ज्यादा देना, 10 गुण नहीं 100 गुण ज्यादा कुछ देना। तो ऐसे करके बोलते क्यों न क्यों है, बोलते मेरा स्पेशल लोग है, और बोलते ऐसे है जो उसको देना भी, और जब वापस जाएगा तो अब एक काम करना उसके साथ प्रहरी भी भेजना। क्यों, बोलते कोई उठा लेगा उसके से। तो जब वापस जा रहा था तब उनको प्रहरी उनको पूछा तुमको क्यों जा दिया, बोलते वो जो जयदेव गोस्वामी था ना, वो हमारा पहले डाकू था, वो ऐसे ही साज के फिर वो राजा में जाके बैठा है। तो जयदेव गोस्वामी का मतलब भक्त का निंदा सुन के उधर में धरती पूरा फटके, वो चार लोग अंदर चला गए। तो भक्तों का निंदा में हमको सोचना चाहिए धरती माता भी उसको कभी भी क्षमा नहीं करता है। फिर वही बात आके जब प्रासाद में बताया, लक्ष्मण सेन सुना, लक्ष्मण सेन को बताया जो ऐसा ऐसे हुआ था, तो धरती माता सुनना नहीं दिया उनको। इसलिए धरती माता जैसे सीता माता जब सहन नहीं कर पाया, धरती माता फट गया उनका, उनका ये हो गया। तो इस तरीका से भक्तों का निंदा धरती माता भी सुनना नहीं चाहता है। तो इस तरीका से लक्ष्मण सेन के साथ उनका ऐसे धरती माता का साथ ऐसे लीला हुआ। और एक है जो जब इसमें सुनने लगा, तो लक्ष्मण लक्ष्मण सेन का भी पत्नी था, और उधर ये भी था, पद्मावती भी था। तो एक बार लक्ष्मण सेन का पत्नी उन्होंने बोलने लगा, जो देखो मेरा भाई मर गया था, और उनका जो वो पत्नी था इतना सती था, उनके साथ साथ तो चूल्हा मतलब आग में प्रवेश कर दिया, इसको बोलता है सती। तो उन्होंने बताया अभी पद्मावती बताया ये कौन सा सती है, तो पति का मृत्यु को सुन के इमीडिएट जो मर जाए वही रियल सती है। ये बात लक्ष्मण सेन का जो इसको मालूम सुनाया, लक्ष्मण सेन का वाइफ को, स्त्री को सुनाया।
तो अभी उनका दासी से एक प्लान किया, एक काम करो। अभी उस टाइम क्या होता था, अभी उनका घर पे था ना, तो लक्ष्मण सेन के साथ वो विद्या ये अपना जयदेव गोस्वामी बाहर जाता था। तो जब बाहर गया, कभी कभी युद्ध में भी जाता, मतलब उनके साथ जाता था। तो एक बार गया शिकार में, मतलब उनके साथ लेके जाता था। बाहर गया तो अब इन्होंने ऐसे प्लान करके बताया, देखो तुम्हारा विद्यापति पति जो मेरा साथ पति के साथ गया था, उन्होंने कोई मतलब टाइगर और वन्य पशु में उन्होंने खा लिया, उन्होंने डेथ हो गया। तो ये मतलब उन्होंने टेस्ट कर रहा था किसके साथ, पद्मावती के साथ ये टेस्ट चल रहा था क्या होता है। तो पद्मावती जब ही सुना जो मेरा पति नहीं है, उन्होंने सेम टाइम मर गया, सेम टाइम मर गया। तो उन्होंने अभी तो मुश्किल हो गया। अभी बोलता है, देखता है, अरे वो तो रियली मर गया। वो तो ऐसे नहीं था, उनको ऐसे टेस्ट कर रहा था। जब वापस आया, वो तो ठीक था। लक्ष्मण सेन आके देखा, अरे ये तो सो गया, ये तो मर गया। फिर बाद में क्या, जब लक्ष्मण सेन जब सुना जो ऐसे ऐसे प्लानिंग करके ये लोग ऐसे ऐसे कर रहा था, तो लक्ष्मण सेन पूरा अपना तलवार निकला, अपना पत्नी को मारने के लिए उन्होंने अभी ये हो गया। तो उस टाइम जयदेव गोस्वामी का मन में आया, भगवान अभी मेरा हाथ होता ना, तो मैं लक्ष्मण सेन को रक्षा करता, रुकता था। इसके पहले कभी भी वो जयदेव गोस्वामी का मन में नहीं है मेरा हाथ क्यों काट गया, मेरा हाथ होना चाहिए। तो जब ये सोचा, उनका हाथ ऑटोमेटिक आ गया। हरि बोल, भक्त लोग सुन रहा है, हरि बोल। तो ये जो है, उनका हाथ ऑटोमेटिक भगवान दे दिया, और उस हाथ से वो जो लक्ष्मण सेन को रुकाया। तो इस तरीका से भगवान का लीला, मतलब लीला हुआ। तो इस तरीका से मतलब इस तरीका से मतलब जगन्नाथ का लीला है। और एक जो है गंगा माता, एक बार ऐसे हुआ था, जो लक्ष्मण सेन के बाद जो उनका जो पति, उसका जो बेटा था, उनका नाम था पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव क्या किया था, तो उस बोला सुना था जो जयदेव गोस्वामी का गीता इतना अच्छा है, तो मैं ही लिखूंगा अभिनव गीता। तो उनसे कुछ श्लोक काट के नहीं, उन्होंने कुछ श्लोक ये करके उन्होंने उन लोगों को बताया, जो मेरा ये अभिनव गीता भी भगवान को ऑफर करो। तो रात को जो ऑफर किया, वो देखा जो जयदेव गोस्वामी का गीता जो है वो भगवान का बक्स में है, और अभिनव गीता जो है वो ऐसे मतलब तोड़ के फेंक दिया। तो जब ये जो पुरुषोत्तम देव को जो मालूम पड़ा, तो उधर का उस टाइम का राजा ऐसे था, मेरा शिकार नहीं करेंगे तो ओके मैं मरने जा रहा हूँ। अभी समुद्र के अंदर वो सीधा जा रहा है, जगन्नाथ भी पीछे पीछे जा रहा है, और बोलते रुको रुको रुको, बोलते क्या हो गया, अब मेरा शिकार नहीं किया, मैं मरने जा रहा हूँ। वो बोलते नहीं रुको। अभी उनके साथ एक किया, जो तुम्हारा जो 12 श्लोक है उनके साथ हम मिक्स करेगा, चलेगा। बोलते ठीक है। बोलते तुम पूरी छोड़ के जाओगे तो कौन देखेगा, बोलते तुम्हारा पूरी तुम देखो, मैं तो जा रहा हूँ, तुम मेरा शिकार नहीं करता है। तो इधर का कहने का मतलब यही है, जो इतना पर्सनल था उधर का जगन्नाथ राजा। हाँ, तो राजा के साथ डायरेक्ट ऐसे ऐसे बात चलता था। तो इस तरीका से वो उनका साथ एग्रीमेंट हुआ। और एक बार ऐसे ही हुआ था, वो गीत गोविंदम को मतलब ये करके ना गंगा में फेंक दिया था। तो वो ऐसे टेस्ट कर रहा था, वो देखा क्या, वो गीत गोविंदम जो जिधर में लहरा मतलब ढेउ বইছিল, তার অপোজিটে গীত গোবিंदम ऐसे ভিজেও নি, मतलब भीग भी नहीं गया और कुछ भी नहीं हुआ, गीत गोविंदम आ गया। तो ये गीत गोविंदम का प्योरिटी इस तरीके से भी गंगा माता भी दिया है। तो और एक चीज है, बोलता है ये जो पद्मावती और जयदेव गोस्वामी सब वैष्णव मंदिर में जाता था। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई मीनाक्षी मंदिर का जो देवी है, उन्होंने खुद भी उनको बताया था, मेरे पास भी आओ, तुम गीत गोविंदम गाओ। तो इस तरीका से जो है गीत गोविंदम होता है, हुआ था। बोलता है ये गीत गोविंदम है सॉन्ग ऑफ सेपरेशन। तो राधा मतलब राधा रानी भगवान और कृष्ण का जो सेपरेशन है, ये है गीत गोविंदम। तो जी टाइम फिनिश, तो जी हरि ये बोल। हाँ, तो आप कुछ कंक्लूड करना चाहते हो ओके, और कुछ नहीं? ओके हरि बोल। तो भक्त लोग यही है, एक मतलब भगवान का तो अनंत लीला है। और इसके अंदर से जो छोटा सा हमको, हमारे जैसा छोटा दिमाग का जो है मंदबुद्धि, इसके अंदर जितना मेरा सोच में है, इसमें कुछ गलत हो सकता है, इसमें कुछ ये हो सकता है। तो लेकिन एक तो प्योरिटी है भगवान जगन्नाथ, उनका भक्त का लीला, कि कभी भी हमको शरण करना चाहिए तो हमारा भक्ति आगे बढ़ता है, और इसमें हमारा बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति होता है। तो सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा, हमको आशीर्वाद दे दो,
जिसमें हम भक्ति के बारे में आगे बढ़े। और आप जो सेवा कर रहा है, मैं देखता हूँ हर टाइम आप लोग प्रोग्राम अटेंड करते रहते हो। আপনারা সবাই অ্যাটেন্ড করেন। প্রভু এখানের ভক্ত হয়েও मायापुर सभी जगह में, पुरसुरा सब जगह में आके मिलता, सबसे मिला। ये जो है ये मनुष्य बोलता है ना, सहस्र मतलब सहस्र मानुष के अंदर कोई एक भक्त बनता है ना, तो ऐसे एक उदाहरण ऐसे है। नहीं तो क्यों उन्होंने, उनका क्या जरूरत है ऐसे पुरसुरा गांव, जंगलपड़ा गांव में जाने का, कौन सा कोई जरूरत नहीं है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, जो कोई भक्त लोग को उद्धार करने के लिए भगवान उनको भेज रहा है, तो उनके सानिध्य में रहिए, भक्ति में आगे बढ़िए, यही हमारा निवेदन है। और भक्ति करते रहिए। हरे कृष्ण, हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल, जय जगन्नाथ। थैंक यू प्रभु जय जी, जगन्नाथ। हरे कृष्णा, खूब भगवद सुंदर गीता क्लास। संसार की जाए, तो प्रभुपाद की जाए, जय अनंत वैष्णव जन जय गौर प्रेमानंद हरि बोल। जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा और प्रभु जी, एक मेरा अनाउंसमेंट। थोड़ा सा हाँ, प्रश्न है। यस यस, जयदेव पूछिए गोस्वामी का गांव कौन सा था और पिता माता का नाम क्या था? प्रभु जी मैंने एक्चुअली नोट नहीं कर पाया। हरे कृष्णा, हरि बोल। पूछिए। जयदेव जयदेव गोस्वामी का गांव कौन सा था और माता पिता का नाम, माता पिता माँ बाबा नाम की थी? हरे कृष्ण। ओके, जयदेव गोस्वामी का जो केंदु बिल्लो, केंदु बिल्लो और ग्रामीण नाम केंदु बिल्ला। और पिता केंद्र था, बिल्ला। पिता था भोजदेव, और माता था बामा देवी। भोजदेव और बामा देवी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक हरि बोल, हरे कृष्ण, प्रणाम। थैंक यू, हरि हरि बोल, थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने बताया। एक्चुअली मैं पुरसुरा में 10 अवतार जो किया था, त्रिजा बाकी लोगों ने भी सबने पार्टिसिपेट किया, तो ये जो 10 अवतार जो लिखा था, ये भी जो है ये गीत गोविंदन का ही है। प्रलय पयदि जले ऋतवन अस्ति वेदम, ये पूरा जो है केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, ये पूरा जो दशावतार जो है, ये जो प्रभु जी, ये भी गीत गोविंदम जो है ये जयदेव गोस्वामी का था। और जो हम लोग रोज नरसिम्हा आरती गाते हैं ना, नरसिम्हा आरती सब लोग गाते हैं, तो उसमें जो तवकर, ये भी जो है ये जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। तवकर कमल वरे नका, तो ये आप दोनों का है। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर, प्रभु जी ने क्लास दिया। तो प्रभु जी ने महाप्रसाद का भी बारे में बताया, प्रभु जी ने गीत गोविंदन के बारे में बताया, कैसे भगवान के भक्त का कैसे लीला है, और जगन्नाथ कैसे कृपालु है कि वो जो भक्त है उनको आकर उनको खुद वो अपना लीला करते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत सारा अच्छे बताया, जैसे कि जो गीत गोविंद में लिखते समय कृष्ण भगवान खुद आके जो राधा का जो पार्ट था वो खुद लिखा उन्होंने। और बहुत सारा और भी आगे का जो एक एक प्रभु जी ने सभी जो उदाहरण दिखाया, तो भगवान आके सपने में आके वो भगवान का आदान प्रदान, डायरेक्ट आदान प्रदान होता है। और हमको भी जयदेव गोस्वामी जैसे महाआचार्यों से सीखना चाहिए कि कैसे भगवान के जो वरह में प्रभु प्रभु जी ने बताया, ये सब लीला सुन के हमको भी हमारा भक्ति और बढ़ाना चाहिए। तो मैं, अगर कोई प्रश्न है तो प्रभु जी का, अच्छे प्रभु जी ने इतना अच्छा क्लास लिया उसके लिए, प्रभु जी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु जी, जप धन्यवाद, प्रणाम। करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ है धन्यवाद, प्रभु जी? प्रणाम। प्रभु जी ने बहुत सुंदर से यस। क्लास लिया, बहुत सुंदर वाणी प्रभु जी ने अपना दिया, और प्रभु जी ने बहुत अच्छा से समझाया। लेकिन हम लोग क्या है कि एक बार में तो समझे नहीं, आगे आगे सुनते गए, पीछे से भूलते गए। लेकिन हम लोग इसका जो रिकॉर्डिंग है ये हम लोग सुनेंगे 2-3 बार, रिकॉर्डिंग तो है। अच्छा से थोड़ा हाँ, समझेंगे। रिकॉर्डिंग लिया है प्रभु जी, मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप तो में प्रभु जी डालेगा। से हम एक सवाल और पूछना प्रभु, चाहेंगे कि प्रभु जी, यस, जैसे ये जगन्नाथ प्रभु जी का ये मतलब कि ये कहाँ पे, मतलब कि इनका दीक्षा हुआ था? हरे कृष्णा, हरे। किसका? ये महाचैतन्य प्रभु का। चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा ईश्वरपुरी उनका गुरु था। मायापुर दो में जगह हुआ।
नहीं नहीं हाँ प्रभु, एक पूर्ण गया में हुआ और एक कटवा में हुआ। कटवा में। जो पहला दीक्षा हुआ ईश्वरपुरी से, वो गया में हुआ। उसको बाद में एक्चुअली दीक्षा क्या, वो तो स्वयं भगवान ने, लेकिन ये लीला है। तो ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया, वो पहले दीक्षा लिया, और संन्यास दीक्षा लिया कटवा से। वो है केशव भारती से, वो जो मायापुर से नजदीक है वो भी। तो ये प्रभु आप कभी आएंगे वेस्ट बंगाल तो हमारे प्रभु जी के साथ हम जाएंगे पूरा जगह दोनों। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू गजेंद्र प्रभु, ओके, थैंक हरि यू। बोल, हरे तो कृष्णा। हम लोग प्रभु जी के लिए, हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर प्रभु के और उनके फैमिली के आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग हरे कृष्णा प्रार्थना प्रभु जी, करेंगे। एक सवाल हमारा, एक सवाल प्रभु जी और था। हाँ, ये महाचैतन्य प्रभु यस जी सर। का मतलब कि जन्म स्थली कहाँ पे है प्रभु जी? हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, नवदीप धाम प्रभु, इसका तो पूरा, इसके तो लास्ट टाइम माता जी ने 2 क्लास लिया प्रभु इसके ऊपर पूरा। और इसके ऊपर अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ प्रभु जी। स्वयं कृष्ण भगवान ही है। तो 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ, वो नवदीप, जहाँ पर हम लोग अभी मायापुर बोलते हैं, वहां पर हुआ, नीम गाछ के नीचे। उनका मम्मी डैडी का नाम है जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची सची देवी। माता। हाँ, तो ये आपको मायापुर आएगा तो आप पूरा आप देख सकता है। ठीक है, हरी हरी बोल। ओके, हरि बोल, हरे थैंक यू। तो हम लोग कृष्णा। प्रभु जी, और एक रितम बोल के लड़का है, रितम पापिया माता जी आछे, उसका बर्थडे है आज। हरे कृष्णा श्रीजा पापिया माता जी आते उन्हें खेले। ठीक है, उनका लड़का अभी ज्वाइन था, उसका मम्मी। तो हम लोग, उसका आज बर्थडे है। और हमारे बलदेव प्रभु उनका भी आज जन्मदिन है। तो हम लोग और प्रभु जी ने इतना सुंदर क्लास लिया प्रभु जी के फैमिली और उनका आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सभी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हम लोग सबका उत्साह बढ़ाएंगे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे। और देवी। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को जो ज्वाइन किए। 20 जून को रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में। आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, आप लोग अगर जा नहीं पाएंगे। और जो लोग अबू धाबी में है, अवतारी देश में है, तो यहाँ पर भी रथ यात्रा का आयोजन है 18 तारीख को। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी आइए। ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो हम लोग आज फिर इधर वैष्णव प्रणाम बोलकर हम लोग यहाँ पर हम लोग आज का ये विराम देंगे क्लास को। हरि बोल। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपासिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद जय की जय जय। जय जय देव गोस्वामी की की जय। जय। जय जय जगन्नाथ। जय जय गुरु। गुरु। हरि बोल, प्रणाम, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। वी विल एंड हियर। ओके। हरि बोल, हरे कृष्णा।